ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। हाफिज सईद को मार दिया गया है, एक हमला हुआ है जेहलम के करीब काफले पर, पूरे का पूरा पाकिस्तान हिलकर रह गया है। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। जो हमला हुआ उसमें क्या चीज थी? उसमें एक चीज देखें, क्या? खौफ। इसमें हाफिज सईद के बारे में बताया गया कि हाफिज सईद को इस मुबारक महीने में उनको हूरों के पास पहुंचा दिया गया है। तो हमारे जमीन पे आके 5-6 व्हाट इज द मैसेज? यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। इंडिया ने पाकिस्तानी मुजाहिदीन को जो कश्मीर में रहे हैं उनको ये मैसेज किया है, यू आर नॉट सेफ एनी मोर। इंडियन रॉ और बीएलए के 2 बड़े मुबैना हमले। करदम बीएलए के दहशतगर्दों का नोशकी में हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने एफसी के काफिले पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के 90 सैनिक मारे गए। आपको बता दें यह हमला मजिद ब्रिगेड के फिदायीन दस्ते ने किया है। तो ये अंदर के लोग हैं और फिर इनके कॉन्टैक्ट्स हैं अंदर, तो ये अंदर की इंफॉर्मेशन जो है बीएलए को पहुंच जाती है। अब आप कहें कि कोई अननोन गनमैन, वो कोई अननोन नहीं है, बड़ा नोन है वो जो बट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी कि वो ये सारे ऑपरेशन कर सके। यस, दे हैव द कैपेबिलिटी। जो डबल कैबन एक वीगो हमारे यहाँ कहते हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे और इनको बाइकर्स ने निशाना बनाया। लेकिन ये इंडिया की एक नई डॉक्ट्रिन है, ये पोस्ट उड़ी एंड पोस्ट बालाकोट, ये एक नई डॉक्ट्रिन है। ये दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं हफीज की। हफीज को इतना डर था भारत का, लेकिन फिर भी मारा गया। और दोस्तों हफीज कौन था ये आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन इसी चीज के कारण पाकिस्तान पूरा हिल उठा है और दोस्तों भारत पे आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ने करवाया है। तो दोस्तों देखते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो। हम डेटाबेस मौजूद है, इंडिया हैज द डेटाबेस। इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, या उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, या इंडिया के पास अपना डाटा है, या इंडिया मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। यू नो द इंफॉर्मेशन इज लाइक कि आप सोच भी नहीं सकते कैसी इंफॉर्मेशन। और ये जो कल फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ये जो कत्ल हुआ, जिसमें उस बंदे को पकड़ा गया है, उस बंदे को मारा गया है जो बंदा इन्वॉल्व था एज पर कि नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था उस दिन जो हमले हुए इंडिया के अंदर, वो बंदा उसमें इन्वॉल्व था, उसको हिट किया गया। सो इसमें देखिए, और कहा यह जा रहा है कि जनाब हाफिज सईद जो है वो तो साथ थे और हाफिज सईद जो है वो तो कोर कमांडर मंगला को मिलने जा रहे थे। सो देयर सो मेनी स्टोरीज। ऑब्वियसली हाफिज सईद तो सड़कों पे नहीं चल रहा होगा ना, लेकिन मिसाल के तौर पे बशीर अहमद पीर, ये हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा था, इसको 2023 में रावलपिंडी में कत्ल किया गया। इस तरह सैयद खालिद रजा, ये अलबदर का एक फॉर्मर कमांडर था जिसको कराची के अंदर 2023 में कत्ल किया गया। अकरम खान गाजी, ये लश्कर तैयबा का एक रिक्रूटर था कहा जाता है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कत्ल किया गया। इसी तरह रियाज अहमद एलियस अबू कासम, इसको रावलाकोट कश्मीर के अंदर एक मस्जिद में कत्ल किया गया। शेख जमीलुर रहमान तहरीकुल मुजाहिदीन का बंदा था जो कि 2024 में जिसको कत्ल किया गया। अब देख रहे हैं आप इस बात को। सो दिस इज कोवर्ड डिटेरेंस। और कोवर्ड डिटेरेंस मैंने आपको बताया कि क्या है, इसकी जो इंटायर, वो जैसे कहते हैं ना, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि आप पब्लिकली कुछ डिस्कोर्स नहीं करते, आप एक एम्बिग्युइटी रखते हैं, आप बोलते नहीं हैं। और इस सारी गेम के अंदर पाकिस्तान कभी कभी कहीं कहीं बोलता है, अमूमन पाकिस्तान नहीं बोलता। जो भी हो रहा है पाकिस्तान नहीं बोलता और पाकिस्तान कोई बात नहीं करता। अब हम कहते हैं जी इंडिया बिहाइंड है, वो कैसे? बिकॉज देयर आर सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके ऊपर, और उसके ऊपर एनालिसिस है। इंडिया ने कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये ऑपरेशन जो है वो इंडिया करवा रहा है, कभी भी। लेकिन ये तमाम लोग वो है जो इंडिया को मतलूब है, या इंडिया इनसे लिंक रहता है। लेकिन ये इंडिया की एक नई डॉक्ट्रिन है, ये पोस्ट उड़ी एंड पोस्ट बालाकोट, ये एक नई डॉक्ट्रिन है, ये एक अग्रेसिव स्टैंस की डॉक्ट्रिन है।
अब फॉर एग्जांपल नॉन काइनेटिक, ठीक है जी, ऑपरेशन भी वो करेंगे। इस देखें, उनको समझ आ गई करना क्या है, उनको घर से हर चीज मिल गई। देखें, आप कहते हैं जी हमारे पास प्रूफ है, क्या प्रूफ है? टेक्निकली आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, और टेक्निकली आपके पास प्रूफ है भी, बिकॉज ये सारे के सारे लोग जो थे, दोज हु हैव बीन वर्किंग एंटी इंडिया, ये सारे के सारे एंटी इंडिया का चक्कर चल रहे थे। और फिर होता क्या है, ये जितनी भी किलिंग्स हैं ये सिलेक्टिव हैं, ये सिलेक्टिव हैं, और ये बेसिकली मोसाद और CIA स्टाइल वर्क है। So this covert deterrence which India is establishing is basically what India bought from Mossad or the CIA. इन्होंने मोसाद और CIA से ये चीजें ली। अब पाकिस्तान पब्लिकली ये चीज कह रहा है कि जनाब रॉ इन्वॉल्व है, और यह जनाब इंटरनल स्टेबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। 2023-24 के अंदर पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो इस पे ये कह रहा है कि ये एस्पिनोज के चार्जेस होंगे, ये फलान होगा, टमकान होगा, लेकिन नोबडी हैज एक्सेप्टेड। ये सबसे ज्यादा हमने पंजाब और सिंध में देखा कि वहां पर इन लोगों को मुख्तलिफ औकात में टारगेट किया गया। अभी जो खबर आई है कि ये 3 लोगों को निशाना बनाया गया, और इन 3 लोगों को आइडेंटिटी इनकी शो नहीं की गई, लेकिन एक उनके जो नेफ्यू है, अबू कताल के नाम से जाने जाते थे, उनकी कंफर्मेशन आई है। और हाँ, ये कहा गया कि जी हाफिज सईद जो है वो सीरियसली इंजर्ड है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर आता हूं इस चीज के ऊपर कि हुआ क्या है। जहां तक बात है इस अटैक की, तो ये इनके पास जो डबल कैबन एक वीगो हमारे यहाँ कहते हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के रास्ते में चलता है। कहीं पे भी आतंकवाद होता है, कहीं पे भी हमला होता है, लेकिन पाकिस्तान बिना बताए भी पकड़ा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान ना चाहते हुए भी पाकिस्तान का कोई ना कोई एक आदमी पकड़ा जाता है, और दोस्तों पाकिस्तान पे आरोप लग जाता है। पाकिस्तान पे आरोप नहीं लगता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।